हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, फ्रांस नीड्स योगी मॉडल। भैया, फ्रांस में भी डिमांड हो गई है कि उन्हें योगी जी चाहिए, और इसलिए जो मैक्रोन है वो बिल्कुल योगी जी जैसे बनने वाले हैं। वैसी कपड़े पहनेंगे, वैसी सारे एक्शंस करेंगे। बुलडोजर जो है वो निकल चुके हैं फ्रांस में, अब बुलडोजर करेगा काम। अब इन्हें समझ में आएगा कि इंडिया कैसे, मतलब किस कैसी मुसीबतों को झेल रहा है, और उस वजह से हमें क्या क्या एक्शंस लेने पड़ते हैं, जिसके टाइम ये भाषण हमको देते थे। अब भाषण देने का टाइम उनको रियलाइज होगा कि हम गलत भाषण देते थे, क्योंकि हमारे ऊपर भी अब वही हो रहा है। अब इनको इंडिया का दर्द समझ आएगा। इंडिया से इंपोर्ट करेंगे बुलडोजर को, योगी जी वाले ही बुलडोजर वो कौन आया था? वो नहीं आया लंदन से, वो कौन आया था? कोई एक था ना खास, योगी जी के वहां गया था, और ट्रैक्टर्स और पता नहीं बुलडोजर्स भी देखे थे कहीं। कोई एक वीडियो मुझे याद है, कोई बाहर से ही आया था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस को चाहिए भारत का योगी मॉडल। 45,000 पुलिस तैनात करने के बावजूद भी फ्रांस में दंगे नहीं रुके। हालात तो ये है कि 12-12 साल के लड़के दंगे में शामिल हो रहे। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रही है, और वो चर्चा है कि क्यों ना भारत का योगी मॉडल फ्रांस भेजा जाए और फ्रांस की सरकार भारत के योगी मॉडल को अपना ले। अब आप कहोगे कि ये बात फ्रांस के अंदर क्यों चल रही है और इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल फ्रांस ने 45,000 पुलिस अफसरों की तैनाती कर दी फ्रांस के अंदर दंगों को रोकने के लिए। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने देश के मेयरों से भी मीटिंग शुरू कर दी, और इसी के साथ हालातों की जायजा लेना भी शुरू कर दिया। अपनी ट्रिप भी रद्द कर दी। लेकिन फिर भी फ्रांस के अंदर दंगे रुके नहीं हैं, और लोगों के अंदर अभी भी बहुत गुस्सा है फ्रांस की सरकार को लेकर। ताजा हालात फ्रांस के ये निकले हैं कि 12-12 साल के बच्चे भी इन दंगों के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, लूटपाट तो कर ही रहे हैं, पुलिस के ऊपर एक चीजें भी फेंक रहे हैं, जिससे एक ये जो दंगे का रूप है और भी खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन फ्रांस के अंदर अब चर्चा चल रही है, और सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि भारत की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजना चाहिए, ताकि वहां पर दंगों को रोका जा सके। और मुझे उम्मीद है कि 24 घंटों के अंदर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी अगर योगी आदित्यनाथ फ्रांस चले जाते हैं। अब ये बात सोशल मीडिया पर चली, तो योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से ट्वीट निकल गया कि जब भी दुनिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म होगा, सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की अगर खतरे में होगी, तो उस समय दुनिया के अंदर योगी मॉडल की चर्चा होगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि योगी मॉडल दुनिया के अंदर किस तरीके से पहचान हासिल कर चुका है। अब दोस्तों, योगी मॉडल फ्रांस के अंदर लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन फ्रांस वाले कौन सा कम है दोस्तों? फ्रांस वाले भी कम नहीं है दोस्तों, फ्रांस के भी अपने ही मॉडल है दोस्तों। ये सारे दंगे हो रहे थे फ्रांस के अंदर, लोग अपने घरों में बैठे थे, दंगों के अंदर कामकाज में कैसे जाया जाए मजे से दोस्तों। फ्रांस के अंदर लोग तो आराम से बैठे हैं, लेकिन फ्रांस की सरकार बेचारी परेशान है कि सिचुएशन कैसे हैंडल करें। फ्रांस की पुलिस भी परेशान है, लेकिन फ्रांस के कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रांस की पुलिस की सपोर्ट में आ गए हैं, उस पुलिस ऑफिसर की सपोर्ट में आ गए हैं जिस पुलिस ऑफिसर ने उस ब्लैक अल्जीरियन लड़के को गोली मारी थी। दोस्तों, क्या होता है, गो फंड मी नाम की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर उस ऑफिसर के नाम पर फंड इकट्ठा किया जाने लगा, जिसने उस ब्लैक ऑफिशियल को गोली मारी थी। और इससे फ्रांस की जो एक इमेज है पता लगती है। फ्रांस वाले तो चाहते हैं कि ये काले और मुस्लिम लोगों को गोली मारी जाए, इसीलिए वो उस पुलिस ऑफिसर और उसकी फैमिली के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और फ्रांस के लोगों ने भी चंदा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और 10 लाख डॉलर उन्होंने इस फंड के अंदर इकट्ठा कर दिया है, और ये फंडिंग एक रिकॉर्ड तोड़ गई है। अब ये सारी न्यूज जो है एक मुस्लिम न्यूज़पेपरों के अंदर चल रही है, और वो उनका गुस्सा दिख रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम और ब्लैक पीपल कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस वाले सुधरने वाले नहीं है। हालांकि फ्रांस का तो एक मसला चलता ही रहता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। क्यों चलता रहता है? क्योंकि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनके खिलाफ फ्रांस ने हिजाब को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दी हैं। फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्दो का एक कार्टूनिस्ट भी है, वो भी मुसलमानों का जमकर मजाक बनाता है।
तो मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस ने मोर्चा छेड़ रखा है। फ्रांस को योगी मॉडल तो नहीं चाहिए, फ्रांस वाले पहले ही मुसलमानों के साथ बहुत पंगा लेकर बैठे हैं और यही कारण है कि ये सिचुएशन बन गई है। लेकिन फ्रांस ने अभी तक वो वाली सख्ती नहीं की है जो सख्ती भारत के अंदर होती है, इजराइल के अंदर होती है। यही कारण है कि बेचारे 12-12 साल के बच्चे भी आजकल दंगे के अंदर फुल सपोर्ट कर रहे हैं, चीजों को लूट रहे हैं। और फ्रांस की भी मजबूरी है दोस्तों इन मुस्लिम लोगों के कारण। फ्रांस को चाहिए सस्ती लेबर। फ्रांस के अंदर दोस्तों पिछले साल बताया गया था कि 3 से 4 लाख लोगों की कमी है वहां पर काम करने वाले लोगों की। ये जो एक पद हैं निचले लेवल के हैं और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी और ब्लैक पीपल हैं ये वहां पर आते हैं इमिग्रेंट्स के तौर पर, सस्ते रेटों में वो छोटा मोटा काम कर देते हैं जिससे एक फ्रांस को चीप लेबर मिलती है और फ्रांस के जो अमीर लोग हैं जो ये काम नहीं करना चाहते हैं उनको एक राहत मिलती है और इस तरीके से ये अपना देश चलाते हैं। यही कारण है कि दोस्तों फ्रांस वाले ज्यादा सख्ती नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा सख्ती कर दी तो ये आना बंद हो जाएंगे फ्रांस के अंदर, और फ्रांस के अंदर आना बंद हो गए तो फिर लेबर कहाँ से लाएंगे? फ्रांस के लोग हैं उनका तो अलता पहले ही फ्रांस की सरकार ने निकाल रखा है। 62 साल पहले बेचारों को काम लेते हैं, 62 से बढ़ाकर अब उम्र 64 साल की कर दी है। फ्रांस के लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी सिचुएशन में ये अगर मुस्लिम भी नहीं आएंगे तो इनका देश तो रुक जाएगा। यही कारण है कि यूरोपियन देशों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीलिए ये इनको ज्यादा सख्ती से नहीं निपटते हैं। खैर आपका क्या मानना है दोस्तों? फ्रांस के अपने ही तरीके हैं मुस्लिमों को काउंटर करने के लिए और फ्रांस यहाँ पर ये बताना चाहता है कि एक ही आप ये नहीं कह सकते हो कि आप योगी मॉडल अपना फ्रांस के अंदर मुस्लिमों को काउंटर कर सकते हो, और भी तरीके हैं काउंटर करने के और वो सारी चीजें फ्रांस कर ही रहा है। खैर अभी भी ये सारी घटनाओं के बावजूद भी फ्रांस ही मुनाफे के अंदर है, ये मुस्लिम और ब्लैक कम्युनिटी के लोग जो हैं ये मुनाफे के अंदर नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस दंगों के बावजूद किसको फायदा पहुंचा है? हमें तो लगता है कि फ्रांस की जनता अब अवेयर होगी और अपने देश के अंदर ज्यादा काम करने के लिए वो डेडिकेटेड होगी और ये दंगों के बीच एक पेंशन रिफॉर्म का जो गुस्सा था मैक्रोन को लेकर वो कुछ हद तक कम होगा और बेसिकली पॉलिटिकल स्टंट ये हमें लग रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों? तो भाई ये इससे मेरे हिसाब से जो बच्चे निकल के आए हैं उससे जो सिंपैथी थी फ्रेंच और लोगों की, वहाँ की फ्रेंच जो वहाँ की एक्चुअल नेटिव पब्लिक होगी उनकी जो पहले होंगे कि भैया पुलिस ने गलत किया उस पर एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ द रॉयट्स और ये देखकर जो एक्चुअल फ्रेंच नेटिव्स हैं वो अब अगेंस्ट हो गए होंगे और उस वजह से उन्होंने जो है गो फंड मी वो पुलिस के लिए किया होगा कि पुलिस वाला भी अपना केस लड़ सकता है। नहीं, और पुलिस वाले ने तो पहले ही मेरे ख्याल से जहाँ मैं पढ़ रही थी उसको अपोलोजाइज किया था, उसको बहुत बुरा लगा था कि मेरे से गलती से ये हो गया, मैं तो पैर पे मारने के लिए कर रहा था। वो भैया पुलिस वालों को भी मतलब ट्रेनिंग तो मिलती है पर वो भी तो इंसान है, गोली मारते हुए घबराहट हुई होगी, कुछ होके गलती कर दी, नहीं होनी चाहिए पर वो उसको अब मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। पर जिस तरह से ये मिसयूज कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट नहीं होता कि अब जा जाके किसी स्टोरों को तोड़ रहे हो, लूट मार कर रहे हो, तो आपने तो जो कॉज था वो सारे ही खत्म कर दिया। आपने तो बहुत ये कॉज के लिए नहीं हो रहा, ये तो वो लोग वो बच्चे हैं वो सब हैं जो वैसे ही उस टाइप के गुंडे मवाली टाइप के बच्चे हैं जो तोड़ताड़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो इस वजह से थोड़ी कोई कर रहे हैं कि बड़ी नाइंसाफी हो गई उनके साथ। हाँ, कैसे और ब्रांडेड बहुत महंगे ब्रांडेड वाले स्टोरों में घुसे हुए हैं ये लोग, जो मैं देख रही थी वही मैं देखा है, और वहां से जो कर उस टाइप से कर रहे हैं। तो कौन मतलब साउंड माइंड वाला इनको सपोर्ट करेगा? गुस्सा तो फिर हर एक जो फ्रांस में रहते हैं जो अपनी उसको कंट्री मानते हैं उनमें तो गुस्सा आएगा ही वो, तो फिर वो तो वही कहेंगे कि भैया पुलिस इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर पुलिस इनको कंट्रोल नहीं करेगी तो हमारी कंट्री खराब जो है बर्बाद हो जाएगी। तो वही वो चल रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं। और इसके बाद ये होगा कि आने में जैसे आ रहे थे यार आसानी से, अब स्ट्रिक्ट जो है लॉज लगेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे ताकि आना मुश्किल हो जाए अब यूरोप के अंदर ओवरऑल। अब ऐसे एक्ट देखना ये प्रॉब्लम्स अब इनके लिए आएंगी। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।